जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास का 10वां अध्याय। मैथे जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री के रति का तो चरित्र सुना दिया। अब कृपा करके अनसुया माता शयन व्रत धारण करने की विधि भी कहिए। इससे क्या होता है और इसका क्या दान करना होता है और कैसे पूजा की जाती है तथा उसका फल भी कैसे मिलता है वो भी बताइए। ये सुन सुतदेव जी ने कहा, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुझे आज सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करके प्रसन्न हो जाते हैं। हे महापते, सोना व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाए, पीताम्बर धारण करा, सुंदर वनमाला से सजाए, पुष्पों से और सुगंधित दिव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीयम से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मण को सैया दान दे, वस्त्र दान करें और वह ब्राह्मणी सहित ही भोजन करवाएं। फिर मार्ग मास में पूर्ववर्त रक्त वर्णन श्री हरि का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टसर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। माघ मास में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणम विंदे महे इस मंत्र से हवन करे और भक्ष भयोजादि चारों प्रकार के भोजन करे और चैत्र आदि मासों में शस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करे। पंचामृत की खीर, घी और पका हुआ मालपुआ भोग के लिए करवाएं और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराकर बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रखकर भोग लगाए। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवा दे। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और लहरकारों के से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे दे। फिर पूर्व कलिप प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्यों को दे दे। सैया का संकल्प करे, ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिपूर्ण पूजन करे, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है वैसे ही हे केशव, इस सैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। हे देव, दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया है। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वे भी बताओ। ये सुन राजा ने फिर सुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महत्व है, सुनाइए। क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा को ऐसे वचन सुन सुतदेव जी बोले, राजा ने कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा है जो मैं तुझे कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का नाम का पुत्र था। वह बड़ा ही बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और सूकरों को मारता हुआ थक कर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सत्यचित नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए हुए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता नहीं चला कि आश्रम में कौन आया। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिसे क्रोध में होकर राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 अस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विलय होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ,
तुम मेरा अतिथि सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्य से सुना राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और अत्यंत ही क्रोध से बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्य को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता केतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा करते हुए बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर गहन वन में गए और वहां उसे ब्राह्मण की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मांस खाते देखते हुए इधर उधर घूमते घूमते 88 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए तित्त नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए और जो धूप और तृष्णा के मारे व्याकुल होकर वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योगियों से हेमकांत की तित्त मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों से छतरी बनाकर धूप निवारण से उनकी सिर पर लगाई और अलुमेह का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेतन हुआ तो उसे पत्तों की छतरी को लगाए देकर धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्मा हत्या दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा ही विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्मा हत्या कैसे दूर हो गई। इसी में विचार में पड़ा था कि हेमकांत को सग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रास संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुषों बड़े ही भयंकर यमदूत के रूप में दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान के समन करने लगा। तुरंत ही विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्ववंशन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसीलिए उनसे छुड़वा कर उनके पिता केतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान ने आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विश्वकेश से हेमकांत का साथ लेकर केतु के पास गए और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही वही बात उन्हें सभी बता दी, जिसको सुनकर केतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया और अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे शुभ धर्मों को किया था, जिसके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्रादि संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गए। वैशाख मास के धर्म से अधिक कोई धर्म और पापों को नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष और रूप पुरुष पार्थ चतुष्टन का दाता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। 11वां अध्याय। तदंतर राजा मैथिली ने पूछने लगे, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े ही दुर्लभ है और उनमें विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल ही धर्म कर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार को ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझे कहिए। सूत जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म परिख्यात हैं, क्यों नहीं है, और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इच्छावाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में निर्ग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा ही यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी की शिष्य को देखकर और जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे,
कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्य को पंखे से पवन हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को देख रहे थे, मध्याह्न समय छत्र दान कर रहे थे, कहीं तांबुल दे रहे थे और कहीं नेत्रों से कपूर लगा रहे थे। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों का गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिसके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुनकर राजा वहां से तत्काल ही चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठकर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कार्य करते हुए देखा है। उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि क्यों किस फल के निर्भर कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया और कहा कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरु जी के पास जाओ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करने चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम अपने राज्य में भी कहीं जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को न कर रहे हो उसे करने को कहो। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वैशाख वक्त सब धर्म सुनाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर बुलाया। सभी धर्म कर देव निर्जन केशव भगवान से बड़ी प्रीति करने लगे। हाथी पर ढोल रखकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र जो भी हो, वो मेष की संक्रांति से सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वो वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाला करा दूंगा। गांव में धर्मों परिषद ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्म महीनों को दंड कर देने के लिए 10-10 सवा नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा ने राज्य में शासन के यह धर्म वक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य परमार्थ में भी इस राजा के नगर में मर जाते हैं, उनको निस्संदेह विष्णु लोक प्राप्त होता और ये यमलोक नहीं जाते हैं, जिसे चित्रगुप्त जी को लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा हो। सभी पापी लोग नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द और सुनाई नहीं देते हैं। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ में भरे हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते हैं? और चित्रगुप्त जी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा ही भक्त है। उसने अपने देश में ही मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े के ही संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करेगा। उल्लंघन करने से पर दंड का भागीदार होगा, जिसके वजह से वहां की सारी प्रजा लोग वैशाख मास का धर्म का पालन करते हैं। इस कारण उनका मैं इस लोक में लाने का मार्ग बंद हो गया है और ब्रह्मा हत्या पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं इस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझे न मारेगा तो ब्राह्मण के पास जाकर उसने सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी को सलाह कर मृत्यु रोग जरा आदि सेवकों को तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं ही यमराज दंड उठाकर भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर कर महासकानंद करने लगे। और जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेर ली है, तब अत्यंत ही क्रोध कर अपनी ही सब सेना राजा नगर से बाहर आई। दोनों ने घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीत कर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने आए।
तब राजा ने 3 बाणों में यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक ही तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध में आकर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मशास्त्र से अभिनंदन कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्मशास्त्र का निवारण कर यम को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब राजा सूर्यदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा और कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत ही उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ यम लोकपाल और दिग्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों ओर इतिहास पुराना शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पिंपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठ निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उमेश क्षण योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सत्वगुण रजोगुण तमोगुण शांत मुड अतिपौर प्राकृतिक विकार कप वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों के सहित लज्जावान होकर मुख मलिन करते हुए वृक्ष की भांति जा गिरे और त्राहि त्राहि पुकारने लगे, जिसको देखकर सभी आपस में अर्जन करने लगे और कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है, जिसे यम से काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फटे रहे हैं। चित्रगुप्त जी भी इसके पीछे पीछे भी आ गए। यमराज कहने लगे, हे कमल नारायण, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए भी मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुनकर सभा में बड़ा ही भारी कोहलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां उठाया और आसन पर बिठा दिया और पूछने लगे, यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है? तू कुश कहता जो सबके पिता हैं, उसके सामने अपना सब यथार्थ कहे, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन ने कहने पर यमराज कैसु केतु के पुत्र के मुख की ओर देखे और बड़े ही दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण